जय जिनेन्द्र साधर्मी। आज हम जानेंगे शुद्ध पंचमी पर्व के बारे में। हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को जैन समाज में शुद्ध पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन शास्त्रों की पूजा की जाती है, जिनवाणी की रथ यात्रा निकाली जाती है और शास्त्रों की साफ सफाई भी की जाती है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक इतिहास भी है, जो कि इस प्रकार है। भगवान महावीर के मुख से श्री इंद्रभूति गौतम गर्दन ने शुद्ध को धारण किया। उनसे सुधर्माचार्य ने और उनसे जम्बू नामक अंतिम केवली ने ग्रहण किया। इसके बाद कई अंगों और पूर्वों के विशिष्ट ज्ञाता मुनिराज हुए। इसी परंपरा में भगवान महावीर के निर्वाण से 683 वर्षों के व्यतीत होने पर आचार्य धरसेन हुए। आचार्य धरसेन अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे। जिस प्रकार जगत में दीपक से दीपक जलाने की परंपरा चलती है, उसी प्रकार आचार्य धरसेन तक भगवान महावीर की देशना आंशिक रूप में पूर्ववत धारा प्रवाह रूप से चली आ रही थी। आचार्य धरसेन काठियावाड़ में स्थित गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में रहते थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए और अपना जीवन अत्यल्प देखा, तब उन्हें यह चिंता हुई कि अवसर्पणी काल के प्रभाव से शुद्ध ज्ञान का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, अर्थात कम होता जा रहा है। इस समय मुझे जो कुछ श्रुत प्राप्त है, उतना भी आज किसी को नहीं है। यदि मैं अपना श्रुत दूसरे को नहीं दे सका, तो यह भी मेरे ही साथ समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने किसी धर्मोत्सव के निमित्त से महिमा नाम की नगरी में सम्मिलित हुए दक्षिणापद के आचार्यों के पास एक पत्र लिखते हुए योग्य शिष्य को भेजने की इच्छा व्यक्त की। मुनि संघ ने आचार्य धरसेन के शुद्ध रक्षा संबंधी अभिप्राय को जानकर 2 मुनियों को गिरनार भेजा। वे मुनि विद्या ग्रहण करने में तथा उसका स्मरण रखने में समर्थ थे, अत्यंत विनयी तथा शीलवान थे। जब वे 2 मुनि गिरनार की ओर आ रहे थे, तब यहाँ श्री धरसेन आचार्य ने ऐसा शुभ स्वप्न देखा कि 2 श्वेत वृषभ आकर उन्हें विनय पूर्वक वंदना कर रहे हैं। उस स्वप्न से उन्होंने जान लिया कि आने वाले दोनों मुनि विनयवान एवं धर्मधुरा को वहन करने में समर्थ हैं। दूसरे दिन दोनों मुनिवर आ पहुंचे और विनय पूर्वक उन्होंने आचार्य के चरणों में वंदना की। 2 दिन पश्चात श्री धरसेन आचार्य ने उनकी परीक्षा की। उन्होंने एक को अधिक अक्षरों वाला और दूसरे को हीन अक्षरों वाला विद्या मंत्र देकर उपवास सहित उसे साधने को कहा। ये दोनों गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की साधना करने लगे। जब उनकी विद्या सिद्ध हो गई, तब वहां पर उनके सामने 2 देवियां आईं। उनमें से एक देवी के एक ही आंख थी और दूसरी देवी के दांत बड़े बड़े थे। मुनियों ने जब सामने देवियों को देखा, तो जान लिया कि मंत्रों में कोई त्रुटि है, क्योंकि देव विकृतांग नहीं होते। तब व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने मंत्र पर विचार किया। जिसके सामने एक आंख वाली देवी आई थी, उन्होंने अपने मंत्र में एक वर्ण कम पाया, तथा जिसके सामने लंबे दांतों वाली देवी आई थी, उन्होंने अपने मंत्र में एक वर्ण अधिक पाया। दोनों ने अपने अपने मंत्रों को शुद्ध कर पुनः अनुष्ठान किया, जिसके फल स्वरूप देवियां अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुईं तथा बोली, हे नाथ, आज्ञा दीजिए, हम आपका क्या कार्य करें। दोनों मुनियों ने कहा, देवियों, हमारा कुछ भी कार्य नहीं है। हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है। यह सुनकर वे देवियां अपने स्थान को चली गईं। दोनों मुनिराजों की इस कुशलता से गुरु ने जान लिया कि सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए वे योग्य पात्र हैं। आचार्य श्री ने उन्हें सिद्धांत का अध्ययन कराया। वह अध्ययन आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन पूर्ण हुआ। उस दिन देवों ने दोनों मुनिराजों की पूजा की। सुबुद्धि नामक मुनिराज के दांतों की विषमता दूर कर देवों ने उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर करके उनका पुष्पदंत यह नामकरण किया, तथा दूसरे नरवाहन मुनिराज को भी भूत जाति के देवों ने पूजा कर भूत बलि नाम से घोषित किया।
इसके बाद श्री धरसेन आचार्य ने मृत्यु का समय निकट जानकर दोनों शिष्यों को विहार करने का आदेश दिया तथा वे दोनों अंकलेश्वर गुजरात में आकर वर्षा काल बिताने लगे। वर्षा काल व्यतीत कर पुष्पदंत आचार्य तो वनवास देश को चले गए और आचार्य भूतबली द्रविड़ देश के मथुरा नगरी को चले गए। इसके बाद ज्येष्ठ आचार्य पुष्पदंत ने 6 खंडों में प्रथम जीवत्ठाण का कुछ अंश लिखा तथा अपनी आयु को अल्प जानकर वह भाग आचार्य भूतबली के पास भेजा। आचार्य भूतबली ने अवशेष प्रथम खंड तथा अन्य 5 खंडों की रचना कर षटखंडागम ग्रंथ पूर्ण किया। इस ग्रंथ के पूर्ण होने पर दोनों आचार्य तथा अन्य सभी जन अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी ने ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम की पूजा की। चूंकि उस दिन श्रुत की पूजा हुई तथा वह दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का था, इसलिए तब से इसे श्रुत पंचमी पर्व कहा जाने लगा। इस संपूर्ण प्रसंग को जानकर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब ये जिनवाणी लिखी गई तब आज की तरह मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं थी। मुनिराजों ने उस परिस्थिति में किस तरह ताड़पत्रों पर एक एक अक्षर लिखा होगा, ये विचार करने योग्य है। वास्तव में उन वनवासी निर्ग्रंथ संतों ने हमारे ऊपर महान उपकार किया है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन शास्त्रों का अध्ययन करें तथा अन्य जीवों को भी शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा देवें। इसलिए आज इस श्रुत पंचमी के अवसर पर यह प्रतिज्ञा लीजिए कि आप अपनी शक्ति अनुसार शास्त्राभ्यास करेंगे तथा अन्य जीवों के ज्ञान दान में भी निमित्त बनेंगे। मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। आप इस मेहनत को सार्थक कर सकते हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके। इसी तरीके की और कहानी को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी आ सकते हैं। आपने अपने जीवन का कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।